गुड मॉर्निंग बच्चों। कक्षा 1 विषय गणित में 1 से 100 तक गिनती को बोलने का और लिखने का अभ्यास कार्य हम कर चुके हैं। आज हम कुछ संख्याओं को पहचानने का अभ्यास करेंगे। तो देखिए, इस संख्या को ध्यान से देखिए और पहचानिए कि इसका नाम क्या है, क्या बोलते हैं हम इसे। तो इसमें इकाई का अंक क्या है? 3। सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि दाईं ओर से ये जो अंक होता है ये होता है इकाई स्थान होता है। अब आप इसको देखते ही अंकों को पहचान रहे हैं, ये 3 है और ये 6 है। इसके बाद में ये किस स्थान पर है ये भी ध्यान रखिए। तो ये जो 3 है ये किस स्थान पर है? इकाई के स्थान पर है। दाईं ओर से ये जो पहला अंक है ये इकाई स्थान है और ये होता है दहाई का स्थान। तो ये इकाई और ये दहाई का अंक है। तो इकाई का अंक 3 है, यानी 3 इकाई है और दहाई के स्थान पर कौन सा अंक है? 6 है। तो इसका मतलब 6 दहाई है। तो 6 दहाई और 3 इकाई। तो संख्या क्या बनेगी इससे? तो देखिए, पहले हमने पढ़ा था, दहाई को याद रखने के लिए आप बंडल को ध्यान में रखिए। जैसे 1 तिली, 2 तिली, इस तरह से जब हम 9 तक तिलियां हैं तो वो क्या हैं? खुली तिलियां हैं 9 तक, तो वो 9 इकाई के रूप में याद रखिए उसको। फिर देखिए 9 में 1 तिल्ली और मिलाते ही क्या बन जाता है? 10 तिलियां बन जाती है। और 10 तिल्लियों से हमने क्या बनाया था? एक बंडल बनाना सीखा था। तो 10 तिल्लियों से एक बंडल बन जाता है। तो वो एक बंडल यानी 10 तिलियां हैं उसमें, तो वो क्या होता है? एक दहाई। तो बंडल क्या है? दहाई के रूप में याद रखिए बंडल को। जैसे एक बंडल है उसमें 10 तिलियां होगी यानी एक दहाई हो गया। इसी तरह से जब 2 बंडल होंगे तो कितनी तिलियां हो जाएंगी? एक में 10 तो 2 में 20 तिलियां हो जाएंगी। तो 2 बंडल में 20 तिलियां हैं तो 2 दहाई से कितनी हो जाएंगी? 20। इसी तरह से अब इसमें 6 दहाई है तो आप यूँ मानिए कि 6 बंडल है। तो 6 बंडल की कितनी तिलियां हो जाएंगी? 1 की 10, 2 की 20, 3 की 30, 4 की 40, 5 बंडल की 50 तिलियां, 6 बंडल की 60 तिलियां हो जाएगी। तो 6 दहाई का मान कितना है? 60 है। और 60 में जब हम 3 तिलियां और मिला देते हैं, 3 इकाई जोड़ देते हैं इसमें, तो कितना बन जाता है? 60 3 63। संख्या क्या है ये? 60 3 63। इसी तरह से अगली संख्या को देखिए। अब इसमें 1 इकाई और 8 दहाई है। तो 8 दहाई यानी 8 बंडल हैं। तो 8 बंडल से कितनी तिलियां हो जाएगी? 80। तो 8 दहाई का मान हो गया 80। और इसमें 1 इकाई यानी 1 तिल्ली और मिला देंगे तो संख्या क्या बन जाएगी? 80 1 81। बोलिए, आप मेरे साथ साथ बोलेंगे इसे कि 1 इकाई और 8 दहाई। तो 8 दहाई का मान हो गया 80। 80 में 1 इकाई मिला देंगे तो 80 1 81। अगली संख्या देखिए। अब इसमें 2 इकाई है और 7 दहाई है। तो 7 दहाई यानी 7 बंडल। तो 7 बंडल से कितनी तिलियां हो जाएंगी? 70। 1 में 10 है तो 7 दहाई से हो गया 70। और इसमें 2 इकाई मिला देंगे, 2 खुली तिलियां मिला देंगे तो 70 2 कितना हो जाएगा? 72। 70 2 72। अगली संख्या देखिए। अब इसमें 6 इकाई और 7 दहाई। तो 7 दहाई का कितना बन जाएगा? 70। 7 दहाई का 70 और इसमें 6 इकाई मिलाने पर 70 6 76। संख्या क्या बनेगी? 70 6 76। अगली संख्या अब देखिए। जैसे ये 19, ये 29, ये 39। तो इस तरह की ये जो संख्याएं हैं इनको पहचानने और बोलने में कई बार गलती हो जाती है, तो इनको ध्यान से देखिए आप। अब इस संख्या में इकाई का अंक
9 है। इकाई का अंक 9 और दहाई का अंक है 1, तो 1 दहाई का मान हो गया 10। दहाई के अंक को ध्यान से देखिए, क्या है, 1 है, तो 1 दहाई यानी 1 बंडल, तो कितनी तिलियाँ होगी, 10 तिलियाँ। अब इसमें 9 तिलियाँ यानी 9 इकाई और मिला देंगे तो संख्या क्या बन जाएगी, 10 9 19। अब देखिए इसकी लास्ट की आवाज़ को पहचानिए, हम बोलते हैं 19, तो लास्ट में इस तरह की आवाज़ आ रही है, यानी 20, इसके बाद में क्या आता है, 20, तो 19 यानी 20 से 1 कम, 19 संख्या क्या है ये, 1 दहाई और 9 इकाई, तो 10 9 19, और 19 के बाद में क्या आता है, 20। अब अगली संख्या देखिए, इसमें भी 9 इकाई और 2 दहाई, दहाई कितनी है, 2, तो 2 दहाई यानी 2 बंडल से कितनी तिलियाँ हो जाएंगी, 20, और इसमें 9 इकाई मिला देंगे तो 20 9 29। संख्या को ध्यान से बोलिए, 20 9 29, लास्ट में आवाज़ देखिए 30, 30 की आवाज़ आ रही है ना, 29 यानी 30 से 1 कम, तो 20 9 29, और 29 के बाद में क्या आ जाता है, 30। अगली संख्या देखिए, अब इसमें इकाई का अंक 9 और दहाई का अंक 3 है। 3 दहाई यानी 3 बंडल से कितना बन गया, 30। ये ध्यान में रखना है आपको, इकाई कितनी है, 9 इकाई है, और दहाई कितना है, 3, तो 3 दहाई का बन गया 30, और इसमें 9 इकाई यानी 9 तिलियाँ और मिला देंगे तो 30 9 39। संख्या को बोलिए 30 9 39। अब लास्ट में इसकी आवाज़ देखिए किस तरह की आ रही है, 39, 40, लास्ट में क्या आ रहा है इसके, 40, यानी 39 कितना होता है, 40 से 1 कम, तो 30 9 39, इसके बाद में क्या आएगा, 40। अगली संख्या देखिए, अब इसमें 9 इकाई और दहाई कितना है, 4, ये अंक कौन सा है, इकाई, और ये अंक है दहाई, तो 9 किस स्थान पर है, इकाई के स्थान पर, और 4 दहाई के स्थान पर, तो 9 इकाई और 4 दहाई, 4 दहाई से कितना बन गया, 40, और इसमें 9 इकाई और मिला देंगे तो 40 9 49, 40 9 49, लास्ट में देखिए आवाज़ 49 यानी 50 से 1 कम, तो 49 के बाद में क्या आता है, 50, 40 9 49, और इसके बाद में आता है 50। अगली संख्या देखिए, इकाई का अंक 9 और दहाई का अंक 5, 5 दहाई से कितना बन जाएगा, 50, और 9 इकाई मिला देंगे इसमें तो 50 9 59, संख्या क्या बनेगी, 50 9 59, 59, आवाज़ देखिए 59 यानी 60 से 1 कम, तो इसके बाद में क्या आएगा, 59 के बाद में 60। अगली संख्या देखिए, 9 इकाई और 6 दहाई, आप वीडियो को देखेंगे तो मेरे साथ साथ बोलेंगे आप, क्या है, 9 इकाई और दहाई कितना है, 6, तो 6 दहाई से कितना बन गया, 60, 6 दहाई से 60, और इसमें 9 और मिला देंगे तो 60 9 69, 60 9 69, 69 यानी 70 से 1 कम, तो इसके बाद में क्या आएगा, 69 के बाद में आ जाएगा 70। अगली संख्या देखिए, 9 इकाई और 7 दहाई, तो 7 दहाई से बन गया 70, और इसमें 9 और मिला दिया तो 70 9 79, 70 9 79, आवाज़ देखिए लास्ट में 80 आ रहा है ना, 79 यानी 80 से 1 कम, तो आप इन अंकों को ध्यान से देखेंगे कि इकाई 9 इकाई है और 7 दहाई है, तो इकाई का मतलब आप खुली तिलियों को ध्यान में रखिए, तो खुली तिली अगर 3 है तो वो 3 ही रहेगी,
9 है तो 9 ही रहेगी। तो इकाई के स्थान पर जो अंक है उसका मान उतना ही रहता है। 9 इकाई का मतलब 9। अब देखिए दहाई, दहाई से आप किसको याद रखेंगे? बंडल को। दहाई के स्थान पर 1 है यानी 1 बंडल है तो 10 तिल्लियाँ, 2 बंडल है तो 20, 3 बंडल है तो 30। तो इसी तरह से अब 7 दहाई है यानी 7 बंडल हैं तो कितनी तिल्लियाँ हो जाएंगी? 70। तो 7 दहाई से बन गया 70 और इसमें 9 और मिला दिया तो 70 9 79 यानी 80 से 1 कम। तो 79 के बाद में क्या आएगा? 80। अगली संख्या देखिए, इकाई का अंक 9 और दहाई का अंक 8 है। तो 8 दहाई से कितना बन गया? 80 और इसमें 9 इकाई मिला दिया तो 80 9 89। 80 9 89 और 89 के बाद में आता है 90। 89 यानी 90 से 1 कम। अगली संख्या देखिए, अब इसमें इकाई कितना है? 9 और दहाई भी कितना है? 9 है तो 9 दहाई से 90 और इसमें 9 इकाई और मिला दिया, 90 में 9 और मिला दिया तो 90 9 99। संख्या को क्या बोलेंगे हम? 90 9 99 और 99 के बाद में क्या आ जाता है? 100। तो चलिए एक बार फिर से इन संख्याओं को देखते हैं। जैसे पहले ये संख्या देखिए, क्या बोलेंगे हम इसे? देखिए 9 इकाई और 1 दहाई, तो 1 दहाई से 10, 10 9 19, 10 9 19 और इसके बाद में क्या आ जाएगा? 20। अगली संख्या देखिए, अब इसमें देखिए 9 इकाई है और दहाई कितना है? 2 है तो 2 दहाई से क्या बनेगा? 20, 2 दहाई का 20 तो 20 में 9 और मिला देंगे तो 20 9 29, 20 9 29 और इसके बाद में क्या आ जाएगा? 30। इसके बाद में क्या आएगा? 30 आ जाएगा। आगे देखिए अगली संख्या, 9 इकाई और 3 दहाई, तो 3 दहाई से कितना हो गया? 30 और 30 9 39। संख्या को क्या बोलेंगे हम? 30 9 39 और इसके बाद में आ जाएगा 40। अब अगली संख्या देखिए, 9 इकाई और 4 दहाई, तो 4 दहाई से बन गया 40, 40 9 49, 40 9 49, 49 के बाद में क्या आएगा? 50। अगली संख्या देखिए, 9 इकाई और 5 दहाई है तो 5 दहाई से बन गया 50 9 59, 50 9 59 और इसके बाद में आ जाएगा 60। इसी तरह से अगली संख्या देखिए, अब इसमें दहाई कितना है? 6 है तो 6 दहाई से बन गया 60 और 9, 60 9 69, 60 9 69 और इसके बाद में क्या आएगा? 70। इसी तरह से अब अगली संख्या है ये, इसमें देखिए 7 दहाई है तो 7 दहाई से बन गया 70, 70 9 79, 70 9 79 और इसके बाद में आएगा 80। इसी तरह से अब देखिए 9 इकाई और 8 दहाई, तो 8 दहाई से बन गया 80, 80 9 89, 89, 89 के बाद में 90। अब ये संख्याएं हैं, आप इन्हें ध्यान से देखेंगे और इन संख्याओं को पहचान कर इनका संख्या नाम बताएंगे। तो देखिए पहली संख्या है, क्या बोलेंगे हम इसे? 5 इकाई है और 3 दहाई है तो 30 5 35। उससे अगली संख्या 1 दहाई है, ध्यान से देखिए तो 10, 10 5 15। उससे अगली संख्या देखिए 1 इकाई और 8 दहाई, तो 8 दहाई से बन गया 80, 80 1 81। उससे अगली संख्या देखिए 1 दहाई है ना इसमें, तो 10 7 17, 10 7 17। उससे अगली संख्या देखिए 60 6 66। उससे अगली संख्या ये देखिए 40 5 45। उससे अगली संख्या 20 5 25। अब इस संख्या को देखिए 4 दहाई, तो 40 3 43। उससे अगली संख्या 2 दहाई है, ध्यान से देखिए इसमें 20 4 24।
इसी तरह से उससे अगली संख्या देखिए, अब दहाई कितना है इसमें 7 है, तो 7 दहाई से 70, 70 8 78। इसी तरह से इस संख्या में देखिए 5 दहाई से 50, तो 50 6 56। उससे अगली संख्या देखिए 7 दहाई है, तो 7 दहाई से 70, 70 6 76। इसी तरह से 8 दहाई से देखिए 80, 80 9 89। और उससे अगले देखिए 5 दहाई है इसमें, तो 50, 50 9 59। और ये 8 दहाई है इसमें, तो 8 दहाई से 80, 80 4 84, 80 4 84। तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे और इन संख्याओं को बोलने का अभ्यास भी करेंगे। और ये जो संख्याएं दी है इन्हें आप अपनी कॉपी में लिखकर इन्हें बोलने का और पहचानने का अभ्यास करेंगे। धन्यवाद।